और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज होनी है और ये बैठक कई मायनों में अहम हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक होगी और इस बैठक का जो समय है वो 3 बजे का बताया जा रहा है कि 3 बजे ये बैठक होगी। ये बैठक है जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप की। जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है और इस बैठक में जो है अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, जो कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर ही यह बैठक होगी और 3 बजे इस बैठक का समय रखा गया है। तो जाहिर है कि इस बैठक से कई तरह के सवाल खड़े होंगे और सवाल से मुराद ये कि आखिर इस बैठक क्यों बुलाई गई है, इस बैठक पर क्या चर्चा होगी, क्या ये बैठक कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में चुनावी संकेत के तौर पर देखा जाए, क्या इससे चुनाव का कोई संकेत मिल रहा है या पार्टी का जो संगठनात्मक जो उस पर चर्चा होगी, संगठन को लेकर चर्चा होगी। दरअसल ये बैठक बुलाई गई है जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप की और अहम यह है कि यह बैठक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर होगी और इसका समय जो है वो 3 बजे का है कि 3 बजे यह बैठक होगी। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का आज 7वां और अंतिम दिन है। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है और 7वां दिन है। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। इसमें नियम 61 के तहत सदन में 3 मुद्दों पर चर्चा होगी। तो नियम 324 के तहत 9 मुद्दों पर चर्चा होगी, यानी कि 3 ऐसे मुद्दे होंगे जो नियम 61 के तहत जिन पर चर्चा होनी है और ऐसे भी नियम है जो 324 के जो नियम है इसके तहत 9 मुद्दों पर चर्चा होगी। सत्र के अंतिम दिन भी सदन में हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश से जुड़ी यह खबर है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज 7वां और अंतिम दिन है। आज सदन में कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे प्रश्नकाल के साथ ही शुरू होगी। इसमें नियम 61 के तहत सदन में 3 मुद्दों पर चर्चा होगी, जबकि नियम 324 के तहत 9 मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सत्र के अंतिम दिन भी सदन के हंगामेदार होने के यानी पूरे आसार हैं। एक बार फिर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में जो मानसून सत्र चल रहा है उस मानसून सत्र का आज 7वां और अंतिम दिन है। विधानसभा का घेराव बीजेपी करेगी। बीजेपी ने पहले से ही ये तैयारी कर रखी है कि बीजेपी कार्यकर्ता आज हिमाचल विधानसभा का घेराव करेंगे और इससे पहले आपको ये बता दें कि आज जो मानसून सत्र चल रहा है हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र का आज 7वां और अंतिम दिन है और आज भी कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। नियम 61 के मुताबिक नियम 61 के तहत सदन में 3 मुद्दों पर चर्चा होनी है, तो वहीं नियम 324 के तहत 9 मुद्दों पर सदन में चर्चा होगी। सत्र के अंतिम दिन भी सदन में हंगामे के पूरे आसार है। जिस तरह से विपक्ष का रवैया है, विपक्षी पार्टियों का रुख है, उससे साफ तौर से जाहिर है कि आज भी सदन में खूब हंगामा हो सकता है।
एक बार फिर आपको बता दें, हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का आज 7वां और अंतिम दिन है। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। इस पर नियम 61 के तहत सदन में 3 मुद्दों पर चर्चा होगी, तो वहीं नियम 324 के तहत 9 मुद्दों पर चर्चा होगी। सत्र के अंतिम दिन भी सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं, चूंकि सत्र का जो बाकी दिन भी गुज़िश्ता दिनों जो रहा है, छठे दिनों तक भी सदन में खूब हंगामे हुए। इसमें कई बार तो अपोजिशन ने वॉकआउट भी किया और तीखी नोकझोंक भी हुई। और आज साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आज भी बीजेपी का एक जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ता आज हिमाचल विधानसभा का घेराव भी करेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से गारंटियां पूरी न करने और आउटसोर्स कर्मियों को निकाले जाने समेत कई मुद्दों पर बीजेपी हल्ला बोल करने वाली है और इसमें प्रदेश भर से 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा भी किया गया है। तो सदन के आज मानसून सत्र के 7वें और अंतिम दिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन में या विधानसभा सदन में आज काफी हंगामे के आसार हैं और खबरों के मुताबिक आज सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी बीजेपी जो है आज सरकार को घेरने का पूरा प्रयास करेगी। क्योंकि मानसून सत्र का ये अंतिम दिन है और 7वां और अंतिम दिन। राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, आज 7वें और अंतिम दिन में, 7वें से साथ साथ ये सबसे बड़ी बात है कि आज अंतिम दिन है, लेकिन आज क्या कुछ चर्चा हो रही है कि ये 7वां दिन कैसा हो सकता है? कई मुद्दों पर बहस तो होनी है, चर्चा होनी है, लेकिन जो विपक्ष का रुख है वो काफी आक्रामक है सरकार को लेकर। बिल्कुल विशाल, विपक्ष का रुख भी हम देख सकते हैं और सरकार का रुख भी हम देख सकते हैं। तो गतिरोध संसद के सत्र में दोनों तरफ से लगातार जारी है। पिछले दिन भी हमने देखा जब पहले प्रश्न से ही गतिरोध दोनों तरफ से शुरू हो गया था। सत्ता पक्ष की तरफ से प्रश्न पूछा गया था कि जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं देश के स्वर्ण जयंती के ऊपर, उसमें वो कार्यक्रम पिछली सरकार के समय में किए गए थे और वो पार्टी के कार्यक्रम अधिक लग रहे थे, ना कि देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ को मनाने के लिए जिस प्रकार केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था उस प्रकार से कम लग रहे थे। संजय रतन जो विधायक हैं कांगड़ा से, उनकी तरफ से ये सवाल पूछा गया था और कहा गया था कि जब उनके गांव में कार्यक्रम होता है उनको नहीं बुलाया जाता है क्योंकि उनका परिवार स्वतंत्रता सेनानी परिवार है, तो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन उनको नहीं बुलाया जाता है। लेकिन पार्टी के लोगों को उसमें शामिल किया जाता है, अधिकारियों को उसमें शामिल किया जाता है। और खर्च के ऊपर भी सवाल उठाया गया था कि करीब 7 करोड़ रुपए का खर्च इस कार्यक्रम के ऊपर किया गया। तो ये तमाम सवाल पहले ही सवाल से गतिरोध शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद स्टैंप ड्यूटी को लेकर विपक्ष की तरफ से वॉकआउट कर ही दिया गया कि जिस प्रकार से स्टैंप ड्यूटी इंक्रीज की गई है, हालांकि महिलाओं को जरूर रिलैक्सेशन एक लेवल तक दी गई है कि 80 लाख तक की लैंड के परचेज और सेल में जो स्टैंप ड्यूटी लगेगी वो 4% रहेगी। उसके बाद जो स्टैंप ड्यूटी लगेगी वो 8% होगी और पुरुषों के नाम से जो लैंड परचेज की जाएगी उसमें इनिशियल अमाउंट ही 8 लाख रखा गया है, 8% क्षमा करें 8% रखा गया है। तो 8% पुरुषों के मामले में स्टैंप ड्यूटी को इंक्रीज किया गया है 5% से बढ़ाकर। पहले 10% का प्रपोजल था, विपक्ष की तरफ से विरोध किया गया कि 10% बहुत अधिक है। उसके बाद फिर ये कैटेगरी सरकार की तरफ से बनाई गई, महिलाओं को 80 लाख तक की परचेज के ऊपर 4% स्टैंप ड्यूटी लगेगी और पुरुषों के नाम से जो जमीन खरीदी जाएगी उस पर 8% स्टैंप ड्यूटी लगेगी इनिशियल अमाउंट से लेकर। उसके ऊपर विपक्ष की तरफ से वॉकआउट किया गया और लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। कल पूरा दिन हालांकि छुट्टी थी विधानसभा में, एतवार रविवार का दिन था, लेकिन बावजूद उसके विपक्ष की तरफ से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और जो उप मुख्यमंत्री की तरफ से सदन में व्हाइट पेपर रखा गया इकोनॉमिक स्थिति के ऊपर, उसके ऊपर चर्चा की गई और विपक्ष की तरफ से तमाम आरोपों को नकारा गया और ये कहा गया कि अगर कंपैरिजन सरकार करना चाह रही है तो पिछले 2 सरकारों के कार्यकाल का कंपैरिजन किया जाए, तभी जो पूर्व की जयराम सरकार है उसके खर्च का पता लग पाएगा। और एक और बात नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कही गई कि ये जो कर्ज जिसका आज जिक्र बार बार किया जा रहा है, इसकी शुरुआत पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय ही की गई। उस वक्त अनावश्यक रूप से बोर्डों और निगमों के नाम पर ऊंची दरों पर कर्ज लिया गया, जिसकी
इसकी अदायगी करना फिर आगे आने वाली सरकारों के लिए असंभव सा कार्य बन गया। और यही कारण है कि आज हिमाचल प्रदेश कर्ज के बोझ के ऊपर दबा हुआ है। उसके बाद फिर तुरंत बाद नेता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। वो जयराम ठाकुर के जो उठाए हुए सवाल हैं उनको पूरी तरह से नकारते हैं। जहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से कहा गया कि इन्वेस्टर मीट के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 10 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी, तो उप मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि नेता प्रतिपक्ष झूठ बोल रहे हैं, केंद्र की तरफ से इन्वेस्टर मीट के लिए कोई राशि नहीं आई है। इसके अलावा जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर बात कही गई, दोनों तरफ से उप मुख्यमंत्री की तरफ से भी और नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी दावे दोनों राजनीतिक दल बिल्कुल। लेकिन राजेंद्र, आज तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी न सिर्फ ये कि सदन के अंदर बल्कि सदन के बाहर भी पूरा प्रयास करेगी सरकार को घेरने का, क्योंकि जो रिपोर्ट आपने भेजी उसके मुताबिक आज बीजेपी के कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। बिल्कुल विशाल, आज बड़े स्तर पर घेराव की और हम कह सकते हैं इस सरकार का पहली बार ये इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन विपक्ष का होने जा रहा है, भाजपा का होने जा रहा है। 9 महीनों के कार्यकाल के ऊपर कल देर शाम तक हमने देखा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल स्पॉट पर पहुंचे थे चौड़ा मैदान के समीप, जहां अब कार्यकर्ता जुटना शुरू हो चुके हैं। वहां पर डॉक्टर राजीव बिंदल खुद पहुंचे थे। इसके अलावा उनके साथ विधायक बारी बारी से विधायक आ रहे थे, वहां पर तैयारियों का जायजा ले रहे थे, सब अपनी तरह से दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को दे रहे थे। युवा मोर्चा की पूरी टीम वहां पर जो प्रदर्शन स्थल है चौड़ा मैदान उसको सजाने के लिए लगी हुई थी। युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री और उनके साथ कई कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, वो हमने देखे। तो तमाम तैयारियां भाजपा की तरफ से की गई है और कोशिश की जा रही है कि एक बड़ा प्रोटेस्ट इसको बनाया जाए। लोकसभा के चुनावों से पहले एक माहौल बनाने की कोशिश भाजपा की तरफ से अब शुरू हो चुकी है और ये उसी का हम तैयारियां देख सकते हैं, रणनीति हम कह सकते हैं। ये वही रणनीति है जो धीरे धीरे अब लोकसभा चुनावों तक चलती जाएगी। शुरुआत यहां से हम देख सकते हैं। जो डॉक्टर राजीव बिंदल एक एक चीज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि खुद प्रदेश अध्यक्ष एक एक चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। चाहे वो उन्होंने खुद विधानसभा आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो नेता प्रतिपक्ष के साथ, उसके बाद वहां तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। अलग अलग जिलों से लगातार निगरानी की जा रही है, लगातार संपर्क किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक कार्यकर्ता पहुंचे। टारगेट भाजपा की तरफ से रखा गया है कि 10,000 कार्यकर्ता पहुंचेंगे। अब लेकिन कोशिश ये रहेगी, क्योंकि 10,000 संभव नहीं लग रहा है आजकल की तैयारियों और माहौल को लेकर, तो संभव ये की जा रही है भाजपा की तरफ से कि अधिक से अधिक कार्यकर्ता वहां रैली विरोध प्रदर्शन स्थल पर पहुंच सके और एक बड़ा विरोध प्रदेश सरकार के खिलाफ किया जाए। मुद्दे गारंटी के रहने वाले हैं, मुद्दे जो आपदा के दौरान देरियां हुई है उनका जिक्र कर सकते हैं सभी नेता जो मंच से भाषण देंगे, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष की बात हो या फिर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की बात हो या फिर तमाम जो पदाधिकारी भाजपा के हैं उनकी तरफ से तैयारियां यही की गई हैं जिस प्रकार से गारंटी प्रदेश सरकारों की तरफ से दी गई है। और पिछले कल एक वीडियो रिलीज किया गया उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का, जब वो अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान, विधानसभा चुनावों के दौरान संबोधन दे रहे थे अपनी लोकल लैंग्वेज में, और वहां कह रहे थे कि दिसंबर महीने से ही 1,500 रुपए महिलाओं के खाते में आना शुरू हो जाएंगे। दिसंबर 2022 से ही बिजली की 300 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी। तो वो भी अब धीरे धीरे जो पुरानी चीजें हैं वो भी अब राजनीतिक माहौल में फ्रेश होकर आ रही हैं, वायरल की जा रही हैं, नई चीजें आ रही हैं। इस पर हालांकि मुकेश अग्निहोत्री ने एक बात जरूर कही थी कि जो वायदे हमने किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। समय जरूर लग सकता है लेकिन प्रदेश सरकार ये जिम्मेदारी के साथ कह रही है कि जो गारंटियां दी गई हैं उनको प्रदेश सरकार जरूर पूरा करेगी। तो विशाल, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राजनीति अब हिमाचल प्रदेश में धीरे धीरे तेज होती जा रही है, चाहे वो विधानसभा के मानसून सत्र के बहाने हो या फिर भाजपा के जो प्रोटेस्ट विधानसभा के बाहर किया जा रहा है उसके बहाने हो। लेकिन जिस प्रकार धीरे धीरे लोकसभा चुनाव नजदीक आते दिख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के प्रोटेस्ट और आरोप प्रत्यारोप का दौर अब और तेज विशाल होता जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो आज सदन के अंदर क्या होता है और सदन के बाहर क्या होता है इस पर नजरें बनी रहेंगी। और इसके साथ ही यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें हैं। आप बने रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ। Headlines presented by
पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। गुलाब जामुन का दिवसीय दीक्षारंभ छात्र प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। पहले से ही कार्यक्रम का शुभारंभ नगर निगम मंडी के आयुक्त एच.एस. राणा ने भी प्रज्वलित करके किया है। चंबा के राख धनाडा लिंक मार्ग पर सड़क हादसा, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि दोनों मृतक गांव थल्ली के रहने वाले हैं, जिनका शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बंदूक उठाकर लोगों को मरवाने वाले राजभवन के करीब एनसी नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने लगाया इल्जाम। कहा, उन लोगों को कौम से माफी मांगनी चाहिए। अमरीकी सदर को खुश करने के लिए दी कश्मीरी मेवा काश्तकारों की कुर्बानी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बारे में फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 जेकेएच पर आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। बीजेपी कार्यकर्ता आज हिमाचल विधानसभा का घेराव करेंगे और प्रदेश सरकार की ओर से गारंटियां पूरी न करने और आउटसोर्स कर्मियों को निकाले जाने समेत कई मुद्दों पर बीजेपी यह हल्ला बोल करने वाली है और इसमें प्रदेश भर से 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया गया है। तो आज बीजेपी का न सिर्फ ये कि सदन के अंदर बहुत सख्त रुख हो सकता है। बीजेपी जिन मुद्दों पर चर्चा चाहती है, जिन मुद्दों को सरकार के सामने रखना चाहती है, उस तरह से वो आज सदन के अंदर, चूंकि आज ये मानसून सत्र का आखिरी और 7वां और आखिरी दिन है, तो ऐसे में सदन के अंदर तो जो होना है वो होगा ही। वो अपनी बात की सच रखती है, चूंकि इससे पहले 2 बार ऐसा वाक़या आया, 2 बार जब बीजेपी ने वॉकआउट किया सदन से। तो आज बाहर भी, यानी सदन के बाहर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश दिखने वाला है। बीजेपी कार्यकर्ता आज हिमाचल विधानसभा का घेराव करेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से गारंटियां पूरी न किए जाने और आउटसोर्स कर्मियों को निकालने समेत कई मुद्दों पर बीजेपी हल्ला बोल करने वाली है। बीजेपी का आज ये कार्यक्रम है और इसमें प्रदेश भर से, जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक, इसमें प्रदेश भर से 10,000 से ज्यादा जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो शामिल होंगे। ऐसा दावा बीजेपी के नेताओं ने किया है। और एक और अहम खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक होनी है। जम्मू कश्मीर जो बीजेपी है, जम्मू कश्मीर जो स्टेट बीजेपी है वहां, या यूटी की जो बीजेपी है, उस बीजेपी की जो कोर ग्रुप है उसकी आज बैठक होने वाली है और यह बैठक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर होगी। तो अहम यह है कि जम्मू कश्मीर कोर ग्रुप, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर होगी और ये बैठक 3 बजे होने वाली है। तो जब भी कभी इस तरह की बैठकों का जिक्र होता है तो सवाल सबसे पहले यही आता है कि क्या किसी तरह की चुनावी तैयारी है। तो इस बारे में और ज्यादा हम जानेंगे। हमारे संवाददाता सबीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन